हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रियांक। मैं आप सभी के यूट्यूब चैनल द मार्केट मेकर्स में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सही होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले वीक में जो कि इलेक्शंस की फोर्थ फेज़ लेकर आएगा। ठीक है, इलेक्शन 2024 जैसे चल रहे हैं, फोर्थ फेज़ जो है वो मंडे को है। तो मंडे को मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा। अभी तक देखो, हमने पिछली 3 फेजेस में देखा कि हर फेज़ में मार्केट जो है वो गिरा है। तो आज हमें मंडे को कैसे एंटिसिपेट करना चाहिए, मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो भी बातें मैं डिस्कस करूंगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है और उसका बाइंग एंड सेलिंग से कोई रिलेशन नहीं है। और आप कोई भी डिसीजन इस बेसिस पर लें तो उसको सीखने के पर्पस से लें, या फिर कोई भी लाइव मनी से ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप डिस्कशन ज़रूर करें। ठीक है, तो अभी हमारे सामने है निफ्टी 50 का डेली चार्ट, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा वाइड करूं तो आप देख पाओगे कि मार्केट जो है काफ़ी टाइम से अप ट्रेंड में चल रहा था। ठीक है, कोविड ड्रॉप के बाद से ही मार्केट लगातार अप ट्रेंड में रहा है। उसके बाद 2022 का जो साल आया उसमें मार्केट कंसोलिडेशन में चला गया था, ये बेयर मार्केट नहीं थी। ठीक है, ये कंसोलिडेशन था, एक हेल्दी करेक्शन था, वो हुआ। उसके बाद 2023 में मार्केट ने फिर से एक चाल पकड़ी, मार्केट एक साथ चलता रहा, ऊपर चलता रहा। लेकिन जब से 2024 आया है हमने एक चीज़ नोटिस करी है कि मार्केट जो है, आप देखेंगे ये जनवरी 2024 पर मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से अगर आप नोटिस करेंगे तो मार्केट जो है कंसोलिडेशन में चली गई है। और उसका बहुत बड़ा रीज़न क्या है कि 2024 में इंडिया में लोकसभा के इलेक्शन हैं और उसके अलावा वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्रीज़ में, लगभग 65 कंट्रीज़ में इसी साल इलेक्शन है। तो इलेक्शन ईयर होने की वजह से अक्सर मार्केट इस तरह से बिहेव करता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, स्मार्ट मनी होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो सभी लोग अपनी पोजीशंस इलेक्शंस के रिजल्ट के आधार पर ही बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए अक्सर ऐसा होता है और ऐसा ही हो भी रहा है। पिछले 5 महीने से लगभग हम देख रहे हैं कि मार्केट पूरी तरह से साइडवेज में है। बार बार एक नया हाई बनाता है, फिर नीचे गिर जाता है, वापस जाने की कोशिश करता है ऊपर, लेकिन नीचे गिर जाता है। उसकी वजह यही है क्योंकि मार्केट गिरना भी नहीं चाहता, लेकिन फ्रेश मनी मार्केट के अंदर इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहती, क्योंकि वो एक ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते जिसके इम्पैक्ट्स आने वाले अगले 4-5 सालों तक हों। इसलिए सभी लोग वेटिंग में है कि 4 जून को रिजल्ट आ जाए तो हम उसके बाद एक डायरेक्शनल ट्रेड को पकड़ना शुरू करें। फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो मार्केट ने हर महीने एक नया हाई बनाया है। ठीक है, अगर आप देखोगे जनवरी में, दिसंबर के बाद जनवरी में ये हाई बनाया 1 जनवरी को, उसके बाद फिर मार्केट ने 15 जनवरी को हाई बनाया। फेब्रुवरी में वापस से इसको ब्रेक करा 2 फरवरी को ही और नीचे गिर गया। उसके बाद फरवरी में आप देखोगे वापस से हाई बनाया, नीचे गिर गया। फिर मार्च में नया हाई बनाया, फिर नीचे गिर गया। फिर मार्च के हाई के ऊपर अप्रैल में चला गया, फिर नीचे गिर गया। और अब अप्रैल के हाई के ऊपर वापस चला गया मई में और फिर नीचे गिर गया। ठीक है, सो मार्केट क्या कर रहा है, हर महीने एक नया हाई बना रहा है और गिर जा रहा है, हर महीने एक नया हाई बना रहा है और गिर जा रहा है। ठीक है, तो करंट सिनेरियो में इस वीक के लिए हमें क्या लग रहा है कि मार्केट में हमें क्या रखना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़, जैसा मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया, हमें अपना एक डायरेक्शन नहीं बनाना चाहिए अभी पूरे मई मंथ के लिए, और हमें लेवल टू लेवल ही इसमें अपने हिसाब से समझ कर काम करना चाहिए। दूसरा चीज़, हमें ये देखना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में हमें क्या प्लानिंग है। ठीक है, क्योंकि इस वक्त पर आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स आपको ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगी बजाय लॉन्ग टर्म के। ठीक है, इंट्राडे हो सके तो आप अवॉइड करिए, और अगर आप करते हैं, आप एक्सपर्ट हैं, आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो आप अपनी पोजीशन साइज उसमें थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अगर हम बिल्कुल पास आकर देखें मार्केट क्या कर रही है, तो देखो मई में वापस से मार्केट ने हाई बनाया। ठीक है, जी देखो, अगर आप ये ध्यान से देखोगे तो अगर मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला अगर आप हाई देखोगे तो इस वाले हाई ने पहले वाले हाई के ऊपर स्वीप कर दिया था। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो ये कैंडल स्टिक है अप्रैल की, 30 ऑफ अप्रैल। अगर आप थोड़ा नीचे देखें, मैंने मार्क किया है, ठीक है ना, 30 अप्रैल की ये कैंडल स्टिक है, इसने हाई लिया। तो मार्केट ने वापस क्या किया, 2-3 मई को ही वापस से इसका भी हाई ट्रिगर कर दिया। आप यहाँ देखोगे, अगर इस हाई के ऊपर भी मार्केट चली गई। ठीक है, सो मतलब मार्केट को नया हाई बनाना ही बनाना है। ठीक है, तो मार्केट इस तरह से काम कर रही है। सो बनाने के बाद मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया और तब से लगातार करेक्शन चल रहे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो मार्केट ने एक थर्सडे को एक बड़ी डाउन क्लोज कैंडल स्टिक बनाकर फिर एक रिलीफ कैंडल क्लोज करी है। ठीक है, मार्केट डायरेक्टली एक गैप में ऊपर आकर रुका है, जहां पर अगर आप देखोगे तो 18 अप्रैल और 19 अप्रैल के बीच में जो गैप था, मार्केट सीधे आकर उसी गैप में रुकी है, वहां पर एक रिएक्शन आ गया। ठीक है, लेकिन इस गैप की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नहीं लगती इतनी है कि ये मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर तक पुश कर सके।
इसलिए जो गैप यहाँ पर इंपॉर्टेंट था 22,180 से 22,200, मैं इसको अभी भी वैल्यू करूँगा। और मुझे लगता है कि मार्केट जो है जब वापस आ रहा होगा तो शायद यहाँ तक आ जाए और उसके बाद ये वापस से अपने नीचे जाने का करेक्शन जारी रखे। ठीक है, मार्केट को वापस ऊपर जाने के लिए एक पुश चाहिए, उसको थोड़े से स्टॉप लॉसेस चाहिए, जो मुझे लगता है कि वो इनमें से कोई भी एक लो हो सकता है। ठीक है, और ये लो जो है काफ़ी डिस्टेंस पर है, एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर है, इसलिए ये पता लगा पाना, क्योंकि जैसा मैंने बताया हमें अज्यूम ही नहीं करना है कि क्या होने वाला है, थोड़ा सा मुश्किल है कि मार्केट किस लो पर जाकर रुकेगा। फिलहाल करंट सिनेरियो में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट मंडे को यहाँ कहीं पर ओपन हो। स्टार्टिंग में मार्केट ट्रैप करने के लिए बायर्स को थोड़ा सा मूव ऊपर की तरफ दे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ कहीं तक जाकर, अब जरूरी नहीं है कि वो 22,180 ही आएगी, हो सकता है 150 आ जाए, 160 जाए, हो सकता है इससे थोड़ा ऊपर भी चली जाए। ठीक है ना, और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे फिर करेक्शन करना शुरू करेगी, जो कि वापस आके कम से कम इन दोनों में से किसी एक लेवल तक तो आना ही चाहिए, जो कि हमारे लेवल हैं 21,777 और 21,710। ठीक है, सो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ तक मुझे लगता है मार्केट आ सकती है। पिछली बार अगर हम देखें तो मार्केट ने इसी तरह से ये लो नहीं ट्रिगर करा था। ठीक है, मार्केट ने उसके बाद ये लो भी ट्रिगर नहीं करा था और एक हायर हाई बनाकर चली गई थी, फिर मार्केट ने ये लो ट्रिगर नहीं किया था। सो अगर मार्केट सेम प्राइस एक्शन रिपीट करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ आए इस लो में से किसी के पास और वापस इस तरह से ऊपर चला जाए। सो ये एक सिनेरियो है जो कि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है कि हो जाए, पर हमें उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। फिलहाल के लिए मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो ऊपर जाए 22,150, 160, 180, इवन 200 तक भी वो जा सकता है, और उसके बाद मार्केट फिर से करेक्शन करना स्टार्ट करे, नीचे की तरफ आना शुरू करे। ठीक है, अगर मार्केट इस गैप को पार कर जाता है, मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है और ऊपर जाने के साथ साथ वो इसको ऐसे ब्रेक कर देता है, फिर मैं उम्मीद करूंगा कि मार्केट जो है इस पूरी रेंज के लगभग ऊपर वाले हिस्से में आ जाए, और जो कि मेरे हिसाब से जो ये आप जिस कैंडल स्टिक ने ये हाई लिया है, इस कैंडल का जो आप लो देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप लो देख रहे हैं इस कैंडल का, इसके लो और इसकी इस वीक के बीच में मार्केट कहीं भी आ सकता है मेरे हिसाब से। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मार्केट इस गैप के ऊपर आता है तो ये जो करेक्शन हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 22,400 22,500 के बीच से, एंड देन मार्केट जो है उसके बाद नीचे चले जाना चाहिए। सो दोनों ही सूरतों में मुझे ऐसा ही लगता है कि मार्केट को जाना तो नीचे ही चाहिए, एक हल्का सा करेक्शन ऊपर के लिए आना चाहिए। अब सबसे बुरा तो ये हो सकता है कि मार्केट सीधा गैप डाउन खुले और सीधा ही नीचे आ जाए, ये देखिए मार्केट कुछ भी कर सकता है। वैसे भी जैसा मैंने बताया फेज़ 4 है, बट ज़्यादा बेहतर रहेगा, इंट्राडे करने में इजी रहेगा अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर ओपन हो, थोड़ा ऊपर जाए और फिर नीचे गिर जाए। तो ये था निफ्टी 50 का शॉर्ट टर्म अपडेट्स। ये सारे लेवल्स जो है मेरे चार्ट पर सेम ऐसे के ऐसे ही रहेंगे इस पूरे वीक में। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट अगर आप देखेंगे लगभग सिमिलर है, एक थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर हमें जो देखने को मिला कि बैंक निफ्टी ने उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई जितनी निफ्टी 50 ने दिखाई। स्ट्रेंथ ना दिखाने से मेरा मतलब है निफ्टी 50 ने जैसे हर महीने अपना एक नया हाई बनाया, बैंक निफ्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया। बैंक निफ्टी ने सीधा नया हाई जाकर बनाया अप्रैल में, ये लैग करती रही, दिसंबर के हाई के ऊपर नहीं गई। ठीक है, ये आपका हमारा 28 दिसंबर को हाई बना था, जो बना था 48,636 का, इसके ऊपर मार्केट नहीं गई वापस से, अब जाकर अप्रैल में आई, फिर अप्रैल के हाई के ऊपर मई में आई। सो लगभग अप्रैल मई का प्राइस एक्शन तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का सेम ही है, उससे पहले बैंक निफ्टी लैग कर रहा था। ठीक है, अब मार्केट क्या दिख रहा है, मार्केट हमारा सीधा सा दिख रहा है कि मार्केट जो है क्योंकि यहाँ पर ऊपर से फेक आउट करके आ रहा है, नीचे गिर रहा है, सो अब जो हमारा नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनता है वो तो सीधा 46,580 बनता है। ठीक है ना, 46,580 बनता है, इसके नीचे एक गैप भी है। सो दिस इज़ द माई मैक्सिमम लेवल। मुझे लगता है कि यहाँ से पहले ही या तो मार्केट यहीं कहीं से ऐसे पलट जाएगी, और या तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आकर पलट जाना चाहिए। मेरे हिसाब से एक अच्छी रिलीफ रैली आनी चाहिए, और इस रैली को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट नया हाई चला जाएगा, नहीं बता सकते, जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हो जाते वो नहीं बता सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बैंक्स में एक रिलीफ रैली यहाँ से बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। फिलहाल अगर निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी यहीं कहीं ओपन होकर पहले ऊपर की तरफ जाना पसंद करता है, तो हमारे पास ये एक गैप था 24 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच में, जो कि मैंने यहाँ पर मार्क किया है। आप लेवल्स देख सकते हैं 47,772, 48,190। ठीक है, इस लेवल के बीच में मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है मार्केट को। चांसेस ये भी हैं कि बैंक निफ्टी इतना ऊपर आए ही ना, मार्केट सीधा यहाँ खुले, थोड़ा बहुत ऊपर आए और सीधे नीचे गिर जाए, उसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब मार्केट ये थर्सडे को मार्केट ने इस गैप के नीचे यहाँ पर पहली बार क्लोजिंग दी, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट ने इस गैप को वापस से टेस्ट कर लिया है।
सो क्योंकि मार्केट वापस से इस गैप को टेस्ट कर चुकी है तो ऐसा ज़रूरी ही नहीं है कि मार्केट वापस से जाके उसको टेस्ट करे, और हो सकता है कि इस बार मार्केट जो है वो वापस उस बॉक्स को छुए बिना ही गिर जाए। ठीक है, वापस जो ऊपर ये हमारा बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स तक जाए ही ना और पहले ही गिर जाए। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है, बट हम दोनों चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। जब तक निफ्टी अपना हाई नहीं बनाएगा तब तक बैंक निफ्टी में भी एक्सपेक्ट करेंगे कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव आए। हालांकि इसके बेरिश जाने के चांसेस मुझे थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, कि मार्केट थोड़ा और नीचे पहले आए, 40-47 हज़ार 47,000 के आसपास तक मार्केट सीधे आ जाए, एंड देन स्लोली थोड़ा सा ऊपर करेक्शन करें एंड देन कंटिन्यू 46,580। बट दीज आर शॉर्ट टर्म लेवल्स जो कि अभी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इलेक्शंस की वजह से मार्केट बहुत रैंडम बिहेव कर रही है, तो आप किसी भी लेवल या बायस के ऊपर आंख बंद करके ना चलें। बहुत सोच समझकर अपने फैसले लें। हर रोज़ अपने प्लानिंग को वापस से रीचेक करें। मान लीजिए आज आपकी प्लानिंग ये है कि मार्केट खुले, थोड़ा ऊपर जाए, नीचे गिर जाए। कल को ये हुआ चाहे नहीं हुआ, आपको ट्यूसडे को वापस से अपने सारे कैलकुलेशंस को रीवैल्यूएट करना है, वापस से चेक करना है कि मार्केट आपको लग रहा है जिस प्लानिंग के तहत हमने इस वीक को शुरू करा था उसी तरह चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो तुरंत वापस से सारी चेकिंग वापस करने की ज़रूरत है और वापस से हम जो है नए सिरे से इसको चार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर मुझे लगता है कि बीच में कहीं भी मंडे ट्यूसडे में हमारा जो ये प्लान है ये चेंज होता है या मार्केट इस तरह से बिहेव करता है कि हमें लगता है कि अपना प्लानिंग थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, तो मैं वापस से एक नई वीडियो अपलोड करूंगा कि अभी मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है। ठीक है, तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर एक क्विक अपडेट। इसके अलावा जोमेटो का देखिए, मैं आपको पिछले 3 महीने में लगभग 7वीं-8वीं बार जोमेटो के बारे में बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मार्केट ने वापस फाइनली 200 के ऊपर का ट्रेड कर लिया है। ये 205 चला गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन लोगों ने इसको अपने एनालिसिस में या फिर अपनी वॉच लिस्ट में इंक्लूड किया था या इस पर नज़र रखी थी। ठीक है, तो आई होप ऐसे ही और बहुत सारे स्टॉक्स और इंडेक्सेस की जानकारी लेने के लिए आप लोग मुझे वापस जुड़ते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल द मार्केट मेकर्स पर। और आने वाले टाइम में भी अगर आपको ऐसे वीडियोस या फिर ये जो एजुकेशनल वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ इनको सुनना है, समझना है या इनकी हेल्प लेनी है, तो फिर हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वो नोटिफिकेशन की जो बेल है उसको टिंग टिंग ज़रूर टिक करें, जिससे कि आने वाली अगली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जा सकें और आप हमें इसी तरह से सपोर्ट कर सकें। थैंक यू सो मच। दिस इज़ प्रियांक। हैव गुड टाइम।